जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। आउटपुट उपकरण को उनके फायदे के साथ समझिए। या तो क्वेश्चन ऐसे भी चेंज करके दे सकता है कि आउटपुट उपकरण किसे कहते हैं, या तो उपकरण को हम लोग डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी दे सकता है कि आउटपुट डिवाइस किसको कहते हैं और इसके फायदे या तो फिर इसके लाभों का वर्णन करें। यानी कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाता है आउटपुट डिवाइस या तो आउटपुट उपकरण से, तो आंसर मैं आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे ही लिखना है। और मैं आपको समझाने के लिए बहुत ही बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर ले रखा है। ठीक है, इससे आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि आउटपुट डिवाइसेज क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं समझा लेता हूँ दोस्तों कि आउटपुट उपकरण यानी कि आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। उसके बाद मैं आपको पूरा आंसर समझाऊंगा, बिना आद किए हुए आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये होता है दोस्तों कंप्यूटर। ठीक है, ये होता है कंप्यूटर। उसके बाद मान लो कि मैंने कैमरा से फ़ोटो को क्लिक किया। ठीक है, कैमरा से फ़ोटो को क्लिक किया तो ये हो गया इनपुट डिवाइस, जो कि इसमें मेरा फ़ोटो क्लिक हुआ और यहाँ से सीधे ये जाएगा कंप्यूटर में। ठीक है, और कंप्यूटर में क्या होगा, ये प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद फाइनल प्रिंट आउट से हम लोग का फ़ोटो निकल जाएगा, तो ये हो जाता है आउटपुट। मतलब जो डाटा को हम लोग कंप्यूटर में डालते हैं वो होता है इनपुट। ठीक है, और प्रोसेस होता है यहाँ पर, और प्रोसेस होने के बाद जो चीज़ निकलता है फाइनल, उसको बोलते हैं हम लोग आउटपुट। ठीक है, एक और एग्जांपल से आप लोग समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या माइक है, माउस है और कीबोर्ड है। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ों को लिखते हैं। जैसे कीबोर्ड में हम लिख दिए 2+2। ठीक है, तो 2+2 4 होता है। ये प्रोसेसिंग डिवाइस में, प्रोसेसिंग डिवाइस यानी कि जो कंप्यूटर होता है ना, उसमें हम लोगों को क्या होता है, प्रोसेस होता है। उसके बाद फाइनल हम लोग को आउटपुट डिवाइस यानी कि डिस्प्ले पर दिखता है कि 4। ठीक है, तो 2+2 ये जो है वो कीबोर्ड से टाइप किए, उसके बाद प्रोसेस होता है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट हम लोग को स्क्रीन पर दिखता है। एक और एग्जांपल बताते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा माइक है, इसमें हम लोग कुछ भी बोलेंगे तो वो चीज़ हमारा ये रिकॉर्ड करता है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद स्पीकर के माध्यम से हम लोग को सुनाई देता है। तो ये सब इम्पोर्टेड डिवाइस होते हैं जिसके माध्यम से हम लोग डाटा को क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रोसेस होता है, उसके बाद वो फाइनल रिजल्ट हम लोग को आउटपुट डिवाइस में दिखता है। तो हम लोगों को आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ना है, जो फाइनल लास्ट में रिजल्ट दिखता है। जैसे हमारा वहाँ हो गया स्पीकर, हो गया प्रिंटर, हो गया ये सब चीज़ें। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आउटपुट उपकरण क्या होता है। तो आसान आउटपुट, देखो ये मिस्टेक से आसान लिखा गया। ठीक है, आउटपुट उपकरण वे हार्डवेयर डिवाइस होते हैं, हार्डवेयर डिवाइस जिसको हम लोग छू सकते हैं। तो आउटपुट उपकरण भी छूने वाला ही चीज़ होता है। ठीक है, तो ये वे हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर से डेटा प्राप्त करते हैं। कंप्यूटर से क्या करते हैं, डेटा प्राप्त करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम इस कीबोर्ड में 2+2 लिखेंगे तो कंप्यूटर में ये डाटा चल जाएगा कि हम 2+2 को जोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर से क्या होते हैं, डाटा प्राप्त करते हैं और उसे ऐसे रूप में बदलते हैं जिससे हम मनुष्य समझ सकते हैं। मान लो कि यहाँ पर 2+2 टाइप किए, यहाँ पर प्रोसेस होगा और डिस्प्ले पर 4 दिखाएगा, तो मनुष्य क्या करता है, समझ जाता है। तो क्या होता है ना, कंप्यूटर में डाटा प्राप्त करने वाला जो इनपुट डिवाइस होता है, यहाँ से डाटा प्राप्त होता है और फाइनल रिजल्ट हम लोग को आउटपुट डिवाइस में दिखता है। या तो मैक से हम लोग कोई भी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, प्रोसेस होता है और फिर स्पीकर पर सुनाई देता है। ठीक है, आगे देखो, जब हम क्या करते हैं कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं तो वह इनपुट होता है। यानी कि अगर हम 2+2 टाइप कर रहे हैं कीबोर्ड से तो वो इनपुट डिवाइस होता है। कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है, फिर ठीक है 2+2 को जोड़ता है और जो हमको स्क्रीन पर दिखता है या तो फिर कागज़ पर छप करके मिलता है, उसको हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि स्क्रीन पर भी दिख जाए, हो सकता है कि आप उसको प्रिंट आउट निकाल लो, तो वो हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। मान लो कि आपने क्या किया, फ़ोटो को क्लिक किया। ठीक है, फ़ोटो को क्लिक किया, ये हो गया आपका इनपुट डिवाइस। प्रोसेस हुआ, फाइनल आपको जो प्रिंट आउट निकाल करके मिला ये आपके हाथ में मिल जाएगा, तो ये हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आगे देखो जो मुख्य आउटपुट उपकरण होते हैं ना, वो कौन कौन सा है। तो एक मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है और स्क्रीन जिसको डिस्प्ले कहते हैं। ठीक है, ये क्या क्या होता है देखो। जो मॉनिटर होता है ना, मॉनिटर किसको कहते हैं, जो कंप्यूटर होता है ना इस प्रकार का। ठीक है, जो कंप्यूटर होता है इसकी जो स्क्रीन है, ये कंप्यूटर, इसी को बोलते हैं मॉनिटर। ठीक है, जो स्क्रीन पर सब चीज़ हमको दिखता है। कोई भी चीज़ अगर मान लो कि यूट्यूब वीडियो ओपन करना तो वो भी हमको दिख जाता है। कोई भी काम करते हैं तो हम लोग को तुरंत स्क्रीन पर दिख जाता है। इससे हमको ये पता चल जाता है कि मेरा काम सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमको प्ले स्टोर खोलना है
और गलती से यूट्यूब खुल गया तो हमको पता चल जाता है कि यहाँ पर ये मैंने मिस्टेक कर दिया है, हमको प्ले स्टोर खोलना है। तो कहीं ना कहीं ये जो तुरंत रिजल्ट दिखता है, हम जहाँ पर क्लिक करते हैं वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है, उसके बाद जो फाइल ओपन हो जाता है वो हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। तो क्या जिस फाइल को हम ओपन करना चाह रहे हैं तो वही खुला या नहीं खुला, ये किसके माध्यम से पता चलता है? मॉनिटर के माध्यम से पता चलता है। तो कंप्यूटर का प्राथमिक आउटपुट डिवाइस यानी कि सबसे पहला आउटपुट डिवाइस जो होता है वो विजुअल जानकारी स्क्रीन पर दिखता है, उसी को हम लोग मॉनिटर कहते हैं। जो भी चीज़ हम लोग करते हैं सबसे पहले वो सबसे स्क्रीन पर देख देख के करते हैं। कोई चीज़ टाइप ही कर रहे हैं अगर कीबोर्ड पर तो कहीं देखता है स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो गया, तो ये सब जो हम लोग को देखने को मिलता है वो कहाँ पर? डिस्प्ले पर देखने को मिलता है, यानी कि मॉनिटर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है प्रिंटर, डिजिटल दस्तावेज या तस्वीरों को हार्ड कॉपी यानी कि कागज़ पर तैयार करता है। देखो मान लो कि कोई पीडीएफ है, आप क्या कर दिए कंप्यूटर में भेज दिए, तो उस पीडीएफ का एक पेज में जीरोक्स निकाल करके आपको हाथ में दे दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रिंटर भी एक क्या आउटपुट डिवाइस है, जो कि मैंने कोई पीडीएफ को इनपुट किया, उसके बाद प्रोसेस हुआ, उसके बाद वो हमारे हाथ में क्या मिल गया? आउटपुट के रूप में मिल गया। नेक्स्ट है स्पीकर, ऑडियो आउटपुट, आवाज़ संगीत उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। जो स्पीकर होता है ना वो किसके लिए उपयोग किया जाता है? कोई भी आवाज़ के लिए। जैसे मैंने कुछ बोला तो फिर वो प्रोसेस होता है, उसके बाद वो मेरा आवाज़ स्पीकर के माध्यम से बाहर निकलता है। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर क्या होता है? कंप्यूटर की स्क्रीन को बड़ी सतह या दीवार पर दिखता है। आप लोग देखेंगे कि कहीं छोटा कंप्यूटर लगा दिया जाता है और उससे बड़े पर्दा पर दिखाया जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्टर। वो प्रोजेक्टर के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट है स्क्रीन, जिसको डिस्प्ले भी कह सकते हैं, जैसा स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया और एलईडी टीवी हो गया। तो ये सभी हमारा क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होते हैं। अब हम बात करेंगे आउटपुट उपकरण तो फिर आउटपुट डिवाइस के फ़ायदा कि इसका क्या फ़ायदा है। आउटपुट उपकरणों के बिना कंप्यूटर का उपयोग करना लगभग असंभव है। देखो जब तक आउटपुट उपकरण नहीं होगा कंप्यूटर का प्रयोग करना कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने फ़ोटो को क्लिक किया, कंप्यूटर में चला गया, लेकिन अब उसको निकालने के लिए प्रिंट आउट चाहिए, प्रिंटर चाहिए। अब प्रिंटर रहेगा ही नहीं तो कंप्यूटर का फ़ायदा क्या है? कैमरा का फ़ायदा क्या? कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो कंप्यूटर का फ़ायदा तभी उठाया जा सकता है जब उपकरण कौन सा होंगे? आउटपुट होंगे, तभी उसको हम लोग फ़ायदा ले पाएंगे। मान लो कि मैंने बोल दिया माइक से, कंप्यूटर में प्रोसेस हो गया, अब मेरा आवाज़ निकलने के लिए स्पीकर चाहिए, बस स्पीकर आउटपुट है ही नहीं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। पहला जानकारी को समझने योग्य बनाना, यानी क्या होता है? मैं आउटपुट डिवाइस से क्या होता है? जानकारी को हम लोग समझने योग्य बन जाता है, ठीक है। जो भी जानकारी आउटपुट डिवाइस जो होता है ना हमको कोई भी जानकारी को समझने योग्य बनाता है। जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति कुछ बोल दिया, कंप्यूटर में प्रोसेस हुआ, अब उसका आवाज़ निकलेगा ही नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा कि वो क्या बोले हैं, सो ठीक है। तो कंप्यूटर केवल जो होता है ना वो बाइनरी भाषा 0 और 1 को ही समझता है। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो वो एक ही भाषा को समझता है, बाइनरी भाषा जिसको बोलते हैं 0 और 1 को समझता है। लेकिन आउटपुट जब वो बाहर निकलता है ना तो आउटपुट डिवाइसेज इस जटिल भाषा को टैक्स, इमेज, वीडियो और ऑडियो में बदल देते हैं, जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो वो जो होता है ना कंप्यूटर वो बाइनरी भाषा को सिर्फ समझता है, लेकिन जो आउटपुटर होते हैं जो बाहर पेज को निकालते हैं, हमारा ऑडियो को निकालते हैं, वॉइस को निकालते हैं, वो अलग अलग यानी कि भाषा को टेक्स्ट के रूप में भी निकाल सकते हैं, यानी कि कुछ लिख करके भी, फोटो के रूप में भी, वीडियो के रूप में भी, ऑडियो के रूप में भी बदल देते हैं। कौन? आउटपुटर डिवाइस। कंप्यूटर नहीं बदल पाता है, जो आउटपुटर डिवाइस होते हैं ना वही हमको फोटो के रूप में, जैसे जीरोक्स निकालने वाला मशीन क्या कर देता है? फोटो के ऊपर प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो ये सब आउटपुटर डिवाइस के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है हार्ड कॉपी प्राप्त करना, यानी कि कोई भी अगर हम पीडीएफ भेजते हैं तो वो कंप्यूटर में प्रोसेस होता है, लेकिन प्रिंटर के माध्यम से ही एक वो कॉपी उसका हम लोग जीरोक्स निकालते हैं, ठीक है। तो प्रिंटर जैसे आउटपुटर उपकरणों की मदद से हम अपने डिजिटल दस्तावेज को, डिजिटल दस्तावेज मतलब जो मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से उसको भेजा था कि मुझे ये चीज़ निकालना है, ठीक है, उसको कागज़ पर ले सकते हैं, यानी जीरोक्स निकाल सकते हैं। इसे हार्ड कॉपी कहा जाता है, ठीक है, जिसे इंटरनेट या बिजली ना होने पर भी पढ़ा जा सकता है। अगर हम उसको निकाल लिए हैं जीरोक्स के माध्यम से प्रिंटर से, तो जब लाइट नहीं रहेगा ना तो भी बिना मोबाइल के, बिना कंप्यूटर के भी उसको हाथ से पढ़ सकते हैं और भौतिक रूप से कहीं भी ले जा सकते हैं। भौतिक रूप से मतलब अपने शरीर के साथ कहीं भी ले जा सकते हैं अपने साथ में। नेक्स्ट है मनोरंजन। स्पीकर और मॉनिटर के बिना हम फिल्में नहीं देख सकते हैं। देखो स्पीकर जो होता है सो, मॉनिटर जो होता है सो, ये हमारा क्या है? आउटपुटर डिवाइस है, यानी आउटपुट डिवाइस है, और इसके बिना हम फिल्म नहीं देख सकते हैं और संगीत को भी नहीं सुन सकते हैं। और इससे अगर हम संगीत को नहीं सुनेंगे, फिल्म को नहीं देखेंगे तो इससे हमको मनोरंजन भी नहीं मिलेगा। लेकिन आउटपुटर उपकरण के माध्यम से मनोरंजन करना क्या हो जाता है? संभव हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है।
नेक्स्ट है बड़ी स्क्रीन पर दिखाना। आउटपुटर के माध्यम से ही क्या होता है, एक छोटे फिल्म के डिवाइसेस से एक बड़े पर्दा पर दिखाया जाता है जहाँ पर सैकड़ों लोग देखते हैं। प्रोजेक्टर, उसका नाम क्या होता है, प्रोजेक्टर। ठीक है, एक प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस है जो क्या करता है, देखो प्रोजेक्टर जैसे उपकरणों की मदद से एक छोटे लैपटॉप की स्क्रीन को सैकड़ों लोगों को दिखाया जाता है बड़े पर्दा पर। ठीक है, यह शिक्षा हो गया, ऑफिस हो गया, मीटिंग हो गया और सिनेमा घरों में बहुत ही फायदेमंद होता है, जो एक छोटे लैपटॉप से बड़े पर्दा पर दिखाया जाता है। किसके माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से। नेक्स्ट है तुरंत परिणाम। तुरंत परिणाम का मतलब कि तुरंत रिजल्ट मिलता है। जैसे मान लो कि कोई भी आदमी पेज को भेजा, तुरंत हम प्रिंट पर क्लिक कर दिए, इसका तुरंत एक जीरोक्स निकल जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आप कंप्यूटर पर कोई काम करते हैं, मॉनिटर आपको तुरंत उसका परिणाम दिखा देता है। मॉनिटर मतलब जो उसका स्क्रीन होता है, जैसे आप जोड़ रहे हैं 2+2 तो तुरंत स्क्रीन पर आ जाएगा 4। अगर आप यूट्यूब के एप्लीकेशन पर क्लिक किए तो तुरंत यूट्यूब खुल जाएगा, तो उसका परिणाम तुरंत आपको दिख जाता है स्क्रीन पर। इससे आपको पता चल जाता है कि आपका काम सही हो रहा है या नहीं, क्या आप यूट्यूब ही खोलें या कोई और भी एप्लीकेशन खोलें। ऐसा तो नहीं कि आप खोले कोई और एप्लीकेशन है और खुल गया कोई और एप्लीकेशन, तो उसका परिणाम का तुरंत पता चल जाता है आप लोगों को मॉनिटर पर यानी डिस्प्ले पे। नेक्स्ट है दिव्यांगों के लिए सहायक। जो व्यक्ति नहीं देख सकते हैं ना, उसके लिए भी जो आउटपुट डिवाइस होते हैं ना, बहुत ही सहायक होता है। क्यों, देखो आजकल ऐसे आउटपुट डिवाइस भी हैं जो टेक्स्ट को आवाज़ में बदल देते हैं। यानी मान लो कि हम मंगाएं कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है, हम तो मुंह से बोल दिए, माइक सुन लिया और कंप्यूटर प्रोसेस कर दिया, ठीक है। लेकिन अब मान लो कि कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिख गया नरेंद्र मोदी, ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति आंख से अंधा है तो वो नहीं देख सकता है, तो उस व्यक्ति को फिर कैसे पता चलेगा। तो हमारे एक आउटपुटर डिवाइस के रूप में स्पीकर भी होता है। जब हम बोलने वाला पर क्लिक करेंगे तो बोल के बता देगा नरेंद्र मोदी, जिसके माध्यम से स्पीकर में आवाज़ जाएगा और स्पीकर से हम लोग सुनेंगे। तो जो व्यक्ति के पास आंख नहीं है वो भी व्यक्ति कंप्यूटर का प्रयोग कर सकता है, लेकिन पॉसिबल किसके माध्यम से, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। अगर स्पीकर नहीं होता तो शायद वो व्यक्ति सुन नहीं पाता। 7 नंबर है भविष्य के लिए रिकॉर्ड करके रखना। ठीक है, यानी आउटपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं जिसके माध्यम से हम लोग भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई भी चीज़ हम लोग गाना को रिकॉर्ड किए, ठीक है, अब वो कंप्यूटर में प्रोसेस हो गया, उसको हम लोग क्या करेंगे, चिप जो मेमोरी होता है ना, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, भविष्य में कभी भी सुन सकते हैं। या तो कोई पीडीएफ है जो ऑनलाइन आया हुआ है और ऑनलाइन आया हुआ फिर उसको प्रोसेस करके प्रिंट के माध्यम से पेज में निकाल के उसको भविष्य के लिए रख सकते हैं। ठीक है, तो वही बताया गया। प्रिंटर और अन्य जैसे उपकरण डिजिटल जानकारी को भौतिक रूप में बदल देते हैं। भौतिक रूप में मतलब वो एक निकल जाता है जिसको हम लोग अपने शरीर के साथ अपने हाथों से रख सकते हैं। इस हार्ड कॉपी को हम दशकों तक यानी बहुत सारे सालों तक फाइल में सुरक्षित रख सकते हैं, जो कानूनी और प्रशासनिक कार्यों में बहुत ही आवश्यक होती है। यानी कोई भी डॉक्यूमेंट को हम लोग निकाल के रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो काम आता ही आता है। ठीक है, 8वां निर्णय लेने में सहायक। कोई भी अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं या तो कोई भी विज्ञान के क्षेत्र में जो होते हैं वैज्ञानिक लोग, इसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए परिणामों को, यानी कि कंप्यूटर में जो प्रोसेस होता है फाइनल हमको लास्ट में रिजल्ट मिलता है, जो आउटपुट मिलता है, ठीक है, तो उस आउटपुट डिवाइस के माध्यम से तुरंत देखा जा सकता है। ठीक है, यानी कुछ भी काम को हम कर रहे हैं तो वो आउटपुट डिवाइस जो हमको रिजल्ट मिला वो तुरंत हम लोग देख सकते हैं। और सटीक आउटपुट मिलने से, यानी एक सटीक आउटपुट मिलता है जिसके माध्यम से प्रबंधक, यानी जो व्यक्ति उसको चला रहा है, जिसको ज़रूरत है, वैज्ञानिक लोग जल्दी ही और सही से निर्णय ले पाते हैं और कोई भी काम को ढंग से कर पाते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति। क्रांति का मतलब हो गया कि शिक्षा के क्षेत्र में जो आउटपुट डिवाइस होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। स्मार्ट क्लास में उपयोग होने वाले आउटपुट उपकरण ने पढ़ाई को रोचक बना दिया है, जिससे क्या करते हैं बच्चे, कोई भी अगर मान लो कि प्रैक्टिकल करना हो, बच्चों को प्रैक्टिकल करके समझाना हो तो वो स्क्रीन पर हम लोग करके समझा देते हैं। जटिल वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को बड़े पर्दे पर एनिमेशन के माध्यम से दिखाना छात्रों के लिए समझाना आसान हो जाता है। देखो जटिल से जटिल जो वैज्ञानिक प्रक्रिया, जो विज्ञान में बहुत सारा ऐसा प्रक्रिया होता है जो स्क्रीन पर दिखाने के बाद ही बच्चों को समझ में आता है, वो बहुत ही अच्छे से बच्चों को क्या होता है समझ में आ जाता है। तो ये पॉसिबल है आउटपुट डिवाइस के कारण ही। ठीक है, नेक्स्ट निष्कर्ष। आउटपुट उपकरण सूचना के अंतिम रिजल्ट को उपयोगकर्ता तक पहुंचाता है। जो देखो आउटपुट उपकरण होता है ना, वो कोई भी सूचना को अंतिम रिजल्ट, मतलब लास्ट में जीरोक्स हो गया, फोटोकॉपी हो गया प्रिंटर के माध्यम से, तो अंतिम रिजल्ट होता है
वो अंतिम रिजल्ट किसको, उपयोगकर्ता को, यानी जो व्यक्ति कंप्यूटर चला रहा है उस तक पहुंचा देता है। बिना आउटपुट के प्रोसेसिंग का कोई महत्व नहीं होगा। मान लो मैंने कैमरा में फ़ोटो क्लिक किया और ये हमारा मॉनिटर में क्या हो गया, प्रोसेस हो गया, लेकिन फ़ोटो निकालने के लिए हमारे पास आउटपुट डिवाइस है ही नहीं, तो प्रोसेस का कोई महत्व नहीं हो जाएगा जब आउटपुट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि उपयोगकर्ता यानी जो व्यक्ति कंप्यूटर चला रहा है उसको परिणाम का पता ही नहीं चलेगा। जब आउटपुट डिवाइस नहीं होगा तो मेरा फोटो निकला कि नहीं निकला उस परिणाम यानी रिजल्ट का पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।